आपको एक तस्वीर, चूंकि जनता भूल जाती है, आपको एक तस्वीर याद होगा, प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ हुई थी कि विरोधी सांसद प्रधानमंत्री के बिल्कुल सामने खड़े होकर विरोध कर रहे थे, ग्लास ऑफर पानी गुलाब देते थे। इस बार बोलते मोहब्बत की दुकान यही नहीं, है। अगर इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि अभी पिछले दिनों राहुल गांधी पर भी ये बात हुई थी ना, जब संसद के में दर्शक दीर्घा से लोग कूद गए थे, रंग बिरंगे गुब्बारे धुएं जब उड़े थे, तो संसद की सुरक्षा पर सवाल उठा था। ये भी एक सवाल ऋषि करना चाहिए आपको कि ये भाजपा की सरकार जब होती है तभी संसद की सुरक्षा खतरे में क्यों पड़ जाती है? भाई, आतंकवादी हमला भी संसद ने देखा है, आतंकवादी हमला हुआ है ना, संसद प्रयास हुआ है ना संसद पर। तो ये लेकिन बहुत पॉलिटिकल रिमार्क है आपका। पॉलिटिकल रिमार्क क्यों नहीं होगा? राजनीतिक सवाल है तो ये अगर सवाल राजनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो रिमार्क राजनीतिक होगा। नहीं तो फिर तो ऐसे इसका काउंटर आर्गुमेंट तो ये भी है ना कि फिर कि कांग्रेस के वक्त में किस तरह के हमले अरे हुए, वहां माननीय जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं इस देश आप में। ये कह रहे हैं कि वो गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। बात कर रहे हैं, सुरक्षा का सवाल ही नहीं है। पहली बात हाउस को ऑर्डर में रखना ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है। संसद के नियमों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि हाउस ऑर्डर में रहे। अगर विपक्ष शोर मचा रहा है, आपने दर्जनों बार इतिहास में जाके देखिए कि हाउस एडजर्न हुआ और उसके बाद तमाम पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई गई। संसदीय कार्य मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है, लोकसभा स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है, क्योंकि वहां पर सुनने को राजी, ये जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंच की है बीच का रास्ता निकाले। मेरी बात सुनिए, बात असल में क्या है? प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाके खड़े होके या कुर्सी मैं आपको बताता हूं कि नब्ज कहां पे थी। दरअसल याद कीजिए कि जब पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने हमले किए, जब आतंकवादियों के कैंप उड़ाए गए, तब प्रधानमंत्री ने आकर श्रेय लिया उसका। हमने ये किया, बीजेपी ने उसका श्रेय लिया, हमने ये किया। कुल मिलाकर आपने ये इमेज बना रखी थी कि इस देश में सेना अगर कुछ करती है तो दरअसल वो केंद्र सरकार करती है, सेना तो सिर्फ ऑर्डर मानती है। और यहां पर यही बात फंस गई कि सेना को आपने ऑर्डर ही नहीं दिया। जहां पर लूज विकेट थी, जहां पर पिच जो है वो फ्लैट थी। अगर ये कहा जा रहा है कि जो उचित समझो वो करो, देखिए वो अलग बात, तो मैं कह रहा हूं टेक्निकलिटी आगे में भी लाइन जाइए। लिखी जा रही है ना, मैं उसके आगे भी लाइन लिखी जा रही है। उसके आगे मैं अकेला समझो जो करो, ये सारा केवल ओनस मेरे ऊपर, सारा ओनस मेरे उसके ऊपर आ आगे गया। क्या लाइन उसके आगे नहीं लिखी गई है कि मैं अकेला महसूस कर रहा था? देखिए, मैं बहुत इसका जवाब ईमानदारी से दीजिए। एक बात कहना चाह रहा हूं कि चूंकि बात देश के एक बहुत डेजिग्नेटेड ऑफिसर पर, सेना प्रमुख पर आ जाएगी, इसलिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मोटे तौर पर बात यही है कि जब आपसे कह दिया गया है कि जो उचित समझो वो करो, तो उसके बाद सारा ओनस जो है वो आपके तरफ आ जाता है कि आप कर लीजिए, आपको जो ठीक लग रहा है।